आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। हुकूमत में कोई ओहदा नहीं, फिर भी वजारत एलात मरियम नवाज के कंट्रोल में। मीडिया में हुकूमती इश्तेहारात की बंदरबांट में मरियम नवाज का अहम किरदार। लीक्ड ऑडियो में मरियम नवाज किससे कह रही हैं, मीडिया को मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और पीआईडी से बात करें, उनको कहें अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? तो मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई है और मरियम नवाज जिनके पास इस वक्त कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, बात कर रही हैं फ़ोन पर और इस हवाले से बात कर रही हैं कि मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ। और इश्तिहारात की बंदरबाट के हवाले से भी पहले मरियम नवाज की एक ऑडियो सामने आ चुकी है। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब, ये ऑडियो आई है, कोई ओहदा नहीं है मरियम नवाज के पास और जिस तरीके से वो हिदायत दे रही हैं वो भी आपने सुनी होगी। इससे पहले भी ख़ासतौर पे आरबाई के हवाले से जिस तरह से इश्तिहारात के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी उसकी ऑडियो आई। किस हैसियत से ये वाले सारी इंतजाम कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं मीडिया को वो? हाँ सदफ, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ये तमाम मामला देख भी रही हैं, इतनी ब्रेकिंग स्टोरीज की हैं। आपकी गालिबन थी, आपने भी ये कहा हुआ है कि जब इन्होंने कहा था हम हुक्मरान खानदान हैं, आप मौजूद थी ना न्यूज़ रूम में, आप ही ने ये खबर भी पढ़ी थी जब ये JIT के सामने थी, ऐसे ही हुआ था ना जी। तो ये जब हुक्मरान खानदान है तो बाकी तमाम हुकूमती इदारे और हुकूमती इदारों में शख्सियात इस हुक्मरान खानदान के गुलाम हैं और वो उसी गुलामाना ज़हनियत के तहत एक ऐसी शख्सियत जो कि हुकूमत में नहीं है लेकिन अपने आप को वो हुक्मरान खानदान समझती है, तो वो उन तमाम गुलामों को हिदायत देती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं। और इसी हुक्मरान खानदान का रिश्तेदार अगर वज़ीर आज़म है तो जिस किसी को भी वो डायरेक्शन इस हवाले से दे रही थी उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है। ये तमाम शाहपरस्त जो हैं ये लाइन बना के सर झुका के आगे खड़े होते हैं कि जी जनाब और क्या हुक्म है। और एक शख्सियत की ख्वाहिशात की तकमील के लिए इन्होंने ARY भी बंद किया। और ARY तक कब बंद किया इन्होंने? पैमरा के जरिए, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया मैनेज करती है ये हिदायत दी गई, आई, इम्प्लीमेंट हुई और ये हुआ। पहले जलसे में कहा गया ARY के बारे में, फिर ARY का माइक उठा दिया गया, ARY के एंकर पर्सन के खिलाफ FIRs मुल्क भर में दर्ज करवा दी गई। और ये FIRs कोई नई नहीं है, जो लिखने वाले होते हैं, सहाफ़ी हो गए, लिखारी हो गए, अदीब हो गए, सादत हसन मंटो हो गए, अहमद फराज हो गए, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, उन सब बड़े लोगों पे, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, साहब डेली हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन आपको फ़ख्र महसूस होता है कि जब कोई भी हुक्मरान और उसके शाहपरस्त सहाफ़ियों पे, अदीबों पे FIR करवाएं तो आवाम ये जान रही होती है कि वहाँ पे जो इब्लीस के पैरोकार हैं उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। वो ये इस चीज़ से खौफ खाते हैं कि अब वो पाकिस्तानी कौम जो हमेशा आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुददारी की बात करती है, जो गुलामी को कभी उसने कबूल नहीं किया, उन्हें वो तमाम चेहरे नज़र आने लग गए हैं जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट लोगों के सहूलतकार हैं। जो मीर जाफ़र हैं वो मीर जाफ़र जो कि सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें इतनी पोटेंशियल है कि साउथ एशिया का सबसे इकोनॉमिकली फास्ट रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमिक मुल्क बन सकता है, आप साइंस में तरक्की कर सकते हैं, जितने मेहनती जफाकश हमारे लोग हैं उन्हें गुलाम रखना है, एक हुक्मरान खानदान के मातहत रखना है, चंद बैरूनी कुव्वतों के गुलाम रखना है, क्योंकि चंद मीर जाफ़र उनके जो नज़रियात हैं, उनके जो मुफादात हैं वो लिंक्ड हैं उन बैरूनी कुव्वतों के साथ, उनके असासे भी वहाँ हैं, उनके बच्चे वहाँ पे होते हैं, उनके दीगर मुफादात वहाँ पे लिंक होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिस तरह से निकली और जिस तरह से उन्होंने हुकूमती बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा किया, पीसफुल प्रोटेस्ट,
25 और 26 मई 2022 पाकिस्तान की तारीख में रकम होगा कि पाकिस्तानी कौम कराची से खैबर तक निकली और कराची से खैबर तक कोई हुकूमती इदारा नहीं था जो पाकिस्तानी कौम के लिए कोई ढाल बनता, बल्कि वो सारे उस जुल्म में शामिल थे जो वो लोग कर रहे थे जो अपने आप को हुक्मरान खानदान समझते हैं। और उसी हुक्मरान खानदान की आपने मरियम नवाज की बात सुनी, वो मीडिया को मैनेज कर रही हैं। पहले भी इनकी ऑडियो लीक्स इसी हवाले से आई थी, उसमें भी इसी तरह के एतराफ़ थे, जई कर दी, कुछ चैनल्स का उसमें जिक्र था, बाकी टोकरे शोकरे भेजने का भी जिक्र था, किसको इश्तिहार जाना है किसको इश्तिहार नहीं जाना। तो ये नई चीज़ें नहीं है। हाँ, एक नई चीज़ हुई है कि पाकिस्तानी कौम जाग गई है और अब जो कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तानी कौम जिस तरह से बेदार हुई है, इस वक्त पूरे निज़ाम में मीर जाफर और उसके चेले, इब्लीस और उसके पैरोकार पाकिस्तानी खुददार आज़ाद कौम से खौफजदा हुए हैं। इसीलिए तमाम तर हुकूमती ताकत वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग खवातीन, उनके खिलाफ तमाम तर हुकूमती उन्होंने ताकत इस्तेमाल की। और बहुत से लोगों ने कहा, कुछ सियासी कारकुनान ने कहा कि हम तो आज़ाद पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हमें मकबूजा कश्मीर के इमेजेस कैसे यहाँ पे क्रिएट हो गए, जो इंटरनेशनली इमेजेस गए कि किस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा एक शख्स लेके जा रहे हो, उस पर पुलिस जिस तरह से जुल्म करती है, उसे लाठियां मारती है। लोग हैरान परेशान हो गए कि इस तरह पाकिस्तान का झंडा उठाने पे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मारते हैं। ये पाकिस्तान कब से मकबूजा पाकिस्तान हो गया कि एक हुक्मरान खानदान की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तमाम शाहपरस्त सर झुका के जो कानूनी गैर कानूनी हुक्म और पाकिस्तानी कौम पे मजालिम करते हैं। तो ये ऑडियो लीक कोई नई नहीं है, मुझे इस पे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। मुझे एक बात की खुशी है कि आज पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है, उन्हें तमाम मीर जाफर उनके चेहरे नजर आ गए हैं, उन्हें इब्लीस के तमाम पैरोकार नजर आ गए हैं। और पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसने जो बरतानवी साम्राज्य और बरतानवी फौज ने जो यहाँ मजालिम ढाए थे, 1857 मई में शुरू हुई थी जंग आज़ादी। मई 2022 में पाकिस्तानी कौम उस दोबारा हकीकी जंग आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। और ये जो चंद हुक्मरान खानदान है जिसके आगे तमाम हुकूमती इदारे, उसमें मीर जाफर, मीर सादिक, इब्लीस के पैरोकार जिनको इमरान खान कहते हैं कि यहीं पे मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जो रिजीम चेंज के हिस्सा जिन्होंने इसमें डाला, उसके तमाम शाहपरस्त जो हैं वो भी चेहरे पे नकाब हो गए। जी ठीक है, अरशद शरीफ साहब साथ ही रहिएगा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फारूक हबीब साहब, आपसे सवाल से पहले आपको ये ऑडियो सुनाना चाहेंगे। एक और ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज की, इस ऑडियो में वो अहकामात देते हुए सुनाई देती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? जी फारूक हबीब साहब, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात हैं, लेकिन मरियम नवाज इस ऑडियो में ये कहती सुनाई देती हैं कि वो मीडिया मैनेज कर रही हैं, तो उनके पास तो कोई ओहदा नहीं है, तो किस हैसियत से फिर वो तमाम तर मामलात मीडिया के मैनेज कर रही हैं? बात ये है कि ये जो शाही खानदान है ये समझता है कि इनके पास ओहदा हो, इख्तियार हो या ना हो, जो बात इनके मुंह से निकले वो बात पूरी हो जानी चाहिए। इनका मामला क्या है? मामला इनका सिर्फ ये है कि ये एक शरीफ डॉक्टरीन है, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा कि वो बात करने के काबिल ही ना रहे। अब ये मीडिया मैनेज कर रहे हैं, इससे ARY मैनेज नहीं होता। इसी वजह से जो है कभी ARY का माइक प्रेस कॉन्फ्रेंसों से उठवा देते हैं, कभी जो है वो ARY को बुरा भला कहते हैं, कभी कैमरा को कह के ARY को ऑफ करवा देते हैं, कभी केबल ऑपरेटर्स पे दबाव डालते हैं, चैनल्स को पिछले नंबर पे भेजते हैं। ये इनकी मैनेजमेंट है, ये आज़ादी सहाफ़त है कि ये कभी इश्तिहारात की बंदर बांट के मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं, कभी ये कहते हैं इस एंकर को और रखो, इस एंकर को निकाल दो। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी जो आईनी मामलात हैं उसके भी खिलाफ हैं, और इसके अलावा जो सहाफ़ती असूल हैं, आज़ादी सहाफ़त है, उसके भी खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि मरियम नवाज ने माइक भी हटवा दिया था, तो नून लीग को हमेशा से वो मीडिया चैनल्स अच्छे लगते हैं जो उनके गुण गाएं, उनकी तारीफ़ें करें। तो ये बंदर बाट भी हमने देखी इश्तिहारात के हवाले से जो सामने आई,
तो ये रवैया फिर अभी भी जारी और सारी है फारूक हबीब साहब, जबकि तमाम तर मामलात मीडिया पर आ गए, सवालात उठते हैं, उनके ऊपर तनकीद भी होती है। देखिए, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है और ये इश्तिहारात जो हैं, ये इश्तिहारात एक तरह से कहते हैं खजाना खाली है, तो इश्तिहारात के लिए पैसे इनके पास आ जाते हैं और ये इश्तिहारात दे दे के वो खजाना खाली कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने यौम तकबीर के ऊपर कैंपेन चलाई है उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर डाली हुई है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर इसके अंदर मौजूद नहीं है और किस तरीके से एक शख्स सजा याफ्ता है, भगोड़ा है, उसकी फैमिली जो है वो तशरीफ की जा रही है। तो ये इनकी मीडिया मैनेजमेंट है। इनकी मीडिया मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ शरीफ खानदान के इर्द गिर्द घूमती है, ना इनके पास कोई मेरिट है, ना इनके पास जो है वो कोई एजेंडा है। इनकी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए होती है, इसी वजह से मीडिया को भी डिक्टेट करते हैं और मीडिया के जरिए जिस तरीके से फारूक हबीब साहब, अब जो मामलात मुख्तलिफ है, इस तरह की ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें दीगर पार्टियां भी शामिल हैं, इसमें भी अगर यही रवैया रखा जाएगा तो क्या आपके ख्याल में जो इत्तेहादी हैं उन्हें काबिल कबूल होगा? क्योंकि हमें याद है कि जब प्रेस फ्रीडम पर पाबंदी पीपल्स पार्टी के दौर में लगी थी तो शेरी रहमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया था। तो क्या ये मुदाखलत जो कर रही हैं वजारत इत्तलात के ओहदे में, तो क्या इत्तेहादी जमातें इस पर आवाज़ उठाना चाहिए उन्हें? देखिए, इस पर सबसे पहले तो एहतजाज मरियम औरंगजेब को करना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि वजीर वो हैं और मुदाखलत जो है वो मरियम सबसे नहीं है। दूसरी बुनियादी तौर के ऊपर जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी आंखें खोलनी चाहिए और जो इत्तेहादी हैं उन सबको तो इन्होंने बंदर बांट में शामिल कर लिया, सबको हिसाब है जिसका जो है वो फराहम कर दिया है। अब वो बोले ना बोले उससे किसी किस्म का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरशद शरीफ साहब, आप क्या कहिएगा? बात जमहूरियत की होती है, जमहूरी इक़्तिदार की होती है, पार्टी के अंदर हम जमहूरियत नहीं देखते। वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब, उनके जो वजारत है उसमें बराह रास्त मुदाखलत कर रही हैं मरियम नवाज़, जिनका बड़ा असर और रसूख तो है लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है। जी सदफ, ये जमहूरियत कहने को मुल्क में जमहूरियत है, असल में ये हुक्मरान खानदान है जो मरियम नवाज़ ने बजाज करवाया था और उन्हें इस चीज़ का एहसास है। उसमें आप ऐसी बेचारी मरियम औरंगज़ेब कह रहे हैं, वो तो टाइटल उन्हें दिया हुआ है, बादशाहत में भी टाइटल दिए जाते हैं चंद गुज़रा को। बाकी तमाम हुकूमत में, तमाम हुकूमती इदारों में तमाम शाह परस्त हैं, गुलाम हैं हुक्मरान ख़ानदान के। जमहूरियत की बात तो यहाँ पे एक मजाक बन चुका है, एहतसाब की बात इस मुल्क में एक मजाक बन चुका है, क्योंकि तमाम शाह परस्त जो हैं, तमाम गुलाम हर इदारे में वो एक हुक्मरान ख़ानदान की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वहाँ पे बैठे और पाकिस्तानी कौम का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो भी इसीलिए लेते हैं कि बिहाइंड द सीन कोई बैकडोर डील्स करें, ताकि जो मेज़ पे जैसे ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में जस्टिस अजमत सईद ने लिखा हुआ था कि एक मेज़ है जिस पे ये हुक्मरान ख़ानदान बैठे और बाकी नीचे जो मुंह खोले दुम हिलाते हुए बैठे कि उसमें से कुछ चीज़ें उनके मुंह में भी गिर जाए। तो इस तरह से ये 75 साल से ये निज़ाम चल रहा है और अभी भी इस निज़ाम में उन्होंने अपने पंजे इस तरह से गाड़े हुए हैं कि पाकिस्तानी कौम जब उनको निकालने की कोशिश कर रही है तो जो जुल्म और बर्बरियत की हमने चीज़ें देखी वो डाइन और वो उस तरह के शैतान इब्लीस, उनके नाखून लंबे लंबे पाकिस्तानी कौम के गोश्त में पेवस्त हैं और जब पाकिस्तानी कौम जोर लगा के निकाल दी है तो वो पाकिस्तानी कौम का गोश्त भी अपने नाखूनों के साथ बाहर आ रहा है। लेकिन इसमें जो अभी इस वक्त चीज़ें डेवलप हो रही हैं, 1857 मई में जंग आज़ादी शुरू हुई थी, अब मई 2022 में पाकिस्तानी कौम 75 साल बाद उनको अपने हकूक़ का पता चल चुका है, उन्हें ये पता चल चुका है कि उन्हें गुलाम रखने में कौन कौन सहूलतकार हैं, उन्हें ये पता लग चुका है कि बैरूनी हुकूमतों के पाकिस्तान में मीर जाफर कौन है। अब थोड़ा सा ही वक्त है कि ये नाम भी सामने आएंगे, ये सब चेहरों से नकाब खींचे जाएंगे और हुक्मरान ख़ानदान और उसके सहूलतकार इन सब का एहतसाब इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम आज बेदार हो चुकी है। जी सदर, ठीक है। अरशद शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, फारूक हबीब PTI रहनुमा हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक हो गई है और जिसमें वो ये कहते सुनाई देती हैं कि वो मीडिया मैनेज कर रही हैं। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।